हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। 10 of Swords, 10 of Wands, Justice, 5 of Wands and the 9 of Swords. ओके, सो हमारे पास है 10 of Swords। 10 of Swords के होने का मतलब है पेन। ऐसा पेन जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। एक ऐसे सेपरेशन का पेन जो आप कैरी कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों का पेन जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इससे बाहर नहीं आएंगे। बट द ट्रूथ इज़ जो आप अभी देख रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी स्टोरी का जो आगे अनफोल्ड होगी। उस प्लान का जो यूनिवर्स का है। द 10 of Wands है, तो इस पेन को आप बोझ की तरह फील कर रहे हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें या पुराना ट्रॉमा या मे बी कोई गिल्ट जो इस पर्सन ने आपको दिया है आपके अंदर इनसिक्योरिटी इंस्टिल करके, उसे आप कैरी करते जा रहे हैं। उन चीज़ों को आप रिमूव नहीं कर पा रहे चाह कर भी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके मन में घर कर गई हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको जज किया है, आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। किसी तरीके से किसी से आपको कंपेयर किया है या आपको ये फील कराया है कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि आप थोड़े बेटर होते किसी तरीके से। ओके, मे बी बिहेवियर वाइज, लुक्स वाइज, फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इससे बेहतर होते तो आप ज़्यादा डिज़र्व करते। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपकी वजह से ही आपने लूज़ किया है क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज आप अपने तरीके से परफेक्ट है और राइट पर्सन के लिए आप ही परफेक्ट हैं। सो यही चीज़ लर्न करने वाली है। हालांकि ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि पुरानी बातों का बर्डन आप कैरी कर रहे हैं। हालांकि ये बस शुरुआत है क्योंकि अभी जस्टिस होना बाकी है। जस्टिस ज़रूरी था, इसलिए यूनिवर्स ने इंटरवेन किया। हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो या सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ब्रेकअप ही एक रास्ता बचा है, या फिर क्लियरली चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड जस्टिस आपको यही कह रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। किसी ऐसी चीज़ को रोक के रखने की कोशिश मत कीजिए जो आपसे दूर जा रही है। बिकॉज़ अगर वो आपके लिए अच्छी होती तो आपके लाइफ में वो बनी रहती। यूनिवर्स अगर किसी चीज़ को बिल्कुल इम्पॉसिबल कर चुका है तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं थी। लेट गो कीजिए। वैसे भी आप ड्रेन हो रहे थे, आप टायर्ड थे। इस रिलेशनशिप को एक तरीके से सरवाइव करवा रहे थे आप किसी तरीके से। और इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ट्रू सेंस में नहीं कहा जा सकता जहाँ आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, जहाँ आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं। सो जस्टिस को होने दीजिए। जस्टिस का यहाँ एक और मतलब है कि आपको खुद के साथ भी जस्टिस करना है। आपको अपने लिए वो चूज़ करना है जिसके आप काबिल हैं, ना कि किसी ऐसे पर्सन को जो आपको इतना इग्नोर कर रहा है, इतना हर्ट कर रहा है। एंड 5 of Wands का कार्ड है। सो पॉसिबली ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ओके, इट्स लाइक जो आप चाहते हैं वो आपसे कहीं दूर है। ये जो बच्चे हैं वो किसी टॉय को पाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से वो नीचे आ जाए बिकॉज उसमें चॉकलेट्स हैं। सो समहाउ ये कार्ड इसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसे पाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप डेफिनेटली उसे पा सकते हैं। ओके, और 9 of Swords का कार्ड है, तो किसी बात का रिग्रेट मत कीजिए। मे बी आप रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया होता या वैसा किया होता, लाइक कुछ और भी किया होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता, आज ये नहीं होता। प्लीज़ इस रिग्रेट को मन से निकाल दीजिए। ओके,
ऑल्सो ये रिग्रेट इसके बारे में भी हो सकता है कि ये सिचुएशन आई ही इसलिए क्योंकि आपने एक गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, तो आप ही अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो, आप किसी को जान नहीं सकते बिना उन्हें वक्त दिए। आपने जो उन्हें वक्त दिया है उसमें आपने बहुत कुछ लर्न भी किया है, तो वो लेसन्स है। बजाय किसी चीज़ को रिग्रेट करने के या खुद को ब्लेम करने के, इससे बाहर आइए। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जस्टिस कीजिए अपने साथ एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही आपकी सिचुएशन बदल रही है। आप एक बेटर प्लेस पे है और बेटर फील कर रहे हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप मून एंड राइजिंग साइन भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। कैंसर, एट ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, एस ऑफ wands एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ wands। एट ऑफ wands के होने का मतलब है ये कोई ऐसी जर्नी है जो अभी भी शुरू हुई है एंड आप जो देख नहीं पा रहे वो वक्त में छुपा हुआ है एंड सही टाइम पे मैनिफेस्ट होगा। सो एट ऑफ wands आपसे कह रहा है कि आगे बढ़िए और वेलकम कीजिए न्यू एनर्जीज़ को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक टर्न ले रहा है। सो जाहिर है कि कुछ चेंजेस तो आएंगे ही, कुछ बड़े बड़े चेंजेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी डेस्टिनी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एस ऑफ wands है तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको वो मैनिफेस्ट करके देगा जो आप चाहते हैं। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने एक कार्मिक के साथ काफ़ी समय बिता दिया, क्योंकि जहाँ तक ये रीडिंग है तो ये कोई कार्मिक ही है। आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब आप प्रिपेयर्ड है एक बेटर फ्यूचर के लिए। सो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। एस ऑफ wands आपको वेलकम करेगा। द हाई प्रीस्टेस है तो आप ट्रुथ अच्छी तरीके से जानते ही हैं। इस ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। आपकी सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। जब वर्ल्ड है तो ग्रो कर रहे हैं आप ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं और बेहतर डिज़र्व करते हैं, और समहाउ कुछ बड़ा चेंज आने वाला है जो आप जल्दी ही देखेंगे नियर फ्यूचर में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। Messages for Cancer. Witch, your magic is real. Use it wisely. Okay. आपके पास मैनिफेस्ट करने की ताकत है। मैनिफेस्ट करने की ताकत एक अमेजिंग चीज़ होती है और हर कोई चाहता है ये, बट देन इसे वाइजली यूज़ करना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को मांग लेते हैं जो बाद में हमें बहुत भारी पड़ती है और एक्चुअली में हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सो अपना टाइम लीजिए, केयरफुली सोचिए, वाइजली यूज़ कीजिए इस मैनिफेस्टेशन की पावर को। अगर आप चाहते हैं अपने लिए वो फ्यूचर जो आप इमेजिन करते हैं, तो आगे बढ़िए और मैनिफेस्ट कीजिए उसे। क्योंकि जहाँ तक इस पर्सन की बात है, ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर के डिस्क्रिप्शन में फ़िट नहीं होता। ओके, आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, पर ये पर्सन इस बात को समझेगा नहीं। और अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते तो डेफिनेटली आपकी चॉइस आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, बट हमेशा कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रख के यूज़ कीजिए अपने इन पावर्स को। इस वीक में आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है। जो आप सोचेंगे वो आज नहीं तो कल शेप ले ही लेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.